गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। एक बहुत अच्छा प्रसंग एवरीमैन्स मिशन नाम के पुस्तक की लेखिका रेबेका बियर्ड ने लिखा है। उन्होंने एक प्रसंग लिखा है कि एक बार कोई समारंभ में कोई महिला उनको मिली और महिला की कोई शिकायत थी। उस महिला को आर्थराइटिस प्रॉब्लम था, दर्द हो रहा था घुटनों में। उसके लिए दवाई भी करवाई थी, 2-3 साल से ये दवाई चल रही थी। शायद एक ऑपरेशन भी करवाया था, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं था और दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे कि वैसे तो जो ट्रीटमेंट है, द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो तो ठीक ही है। ये महिला जानती थी कि रेबेका बियर्ड एक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर भी है। उनसे कुछ बात की तो रेबेका बियर्ड ने कहा कि कल सुबह आप ऑफिस में आए, हम बैठेंगे, बात करेंगे। दूसरे दिन वे बैठे। रेबेका बियर्ड ने उनके वर्तन के बारे में, उनके अभिगम के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उस प्रश्न के उत्तर में रेबेका बियर्ड को यह पता चला कि ये जो महिला है उनके परिवार की मुख्य व्यक्ति है, मतलब प्रिंसिपल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। लेकिन ये महिला की ये आदत है कि वे हमेशा अपेक्षा रखती है कि परिवारजन उनको ये मान दे, सम्मान दे कि आप हमारे मुख्य व्यक्ति हो। और इस अपेक्षा के साथ ये भी भाव रहता है इस महिला का कि परिवार में सब कोई जो मैं कहूं ऐसा करे, जो मैं प्रस्ताव रखूं, विचार रखूं, उसका पूर्ण स्वीकार करे। और छोटी छोटी बातें भी परिवार में सब मुझे पूछ कर करे। तो ये सब विचार उनके मन में रहते थे। और ये तो हम जानते हैं कि परिवार में हमेशा तो ऐसा होता ही नहीं है कि एक व्यक्ति जो चाहे, एक व्यक्ति जो बोले उसी प्रकार से सब परिवार में करे, ऐसा तो कुछ होता नहीं। सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपनी भावनाएं होती हैं, अपने अपने कार्य होते हैं, अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो इस प्रकार का तनाव ये महिला के मन में रहता था कि वाई नॉट पीपल आर ओबेइंग मी, वाई नॉट दे आर एक्सेप्टिंग मी फुल्ली। रेबेका बियर्ड ने कहा कि ये आप छोड़ दो। आप ये समझ लो कि आप परिवार में जैसे और सब सभ्य सदस्य हैं, आप भी एक सदस्य हैं। आपको एक नैतिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आप परिवार का पोषण करें। तो ये आपकी एक सेवा है परिवार में। ये सेवा आपको परिवार के साथ अच्छी तरह से बॉन्डिंग में, मतलब अच्छी तरह से आपको जोड़ देती है। तो आप ये आग्रह मत रखें जैसे सब परिवारजन सामान्य एक दूसरे के साथ वर्ताव रखते हैं, सहजता से एक दूसरे के साथ जीते हैं, इस प्रकार का सामान्य और सहज वर्ताव आप परिवार में रखें। ये एक बहुत बड़ी सीख है, सामान्य और सहज वर्ताव परिवार में रखना। मैं बड़ा हूं आयु की दृष्टि से, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं घर में पैसे लाता हूं, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इस प्रकार के भाव से अगर आप परिवार में रहेंगे तो आपको जीवन में कभी आनंद नहीं आएगा। तो ये बात रेबेका बियर्ड ने महिला को सीखा और वहीं पे प्रार्थना करवाई कि मैं इस प्रकार का आग्रह छोड़ दूंगी, और कहा कि ये प्रार्थना आप रोज करना, दिन में 2 बार 3 बार करना। और दूसरी प्रार्थना सिखाई कि मैं अपने परिवार को सिर्फ प्रेम दूंगी और किसी प्रकार का आग्रह नहीं रखूंगी। प्रेम और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम अपने परिवार को दूंगी, तो आपको परिवार का आनंद आएगा। हमने प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन बहुत नजदीक से देखा है। वो ये परिवार, ये बीएपीएस जो परिवार है, उनके मुख्य थे, गुरु थे। उनकी आज्ञा में रहना हम सभी का कर्तव्य। लेकिन फिर भी हम सभी संत के साथ, सब हरिभक्त के साथ वे सामान्य बन के रहे, सभी के बन के रहे। छोटे बच्चे को भी प्रेम से मिलते थे, बात करते थे। कोई युवा हो, उसका कोई प्रश्न हो तो प्रेम से उसको सुनते थे, अच्छी तरह से सुझाव उसको देते थे।
कोई बड़े हो, उसको कोई व्यावसायिक प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, तो उनके साथ भी प्रेम से बात करते थे। ये बीएपीएस परिवार के एक सदस्य बन के प्रमुख स्वामी महाराज रहे। कभी ऐसा भाव उन्होंने नहीं रखा कि मैं गुरु हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो मेरी बात ये लोग माने, मैं जैसा कहूं ऐसा ये लोग करें। कभी कभार ऐसा होता था कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कुछ बात की हो, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से, किसी के विचार की दृष्टि से, कुछ छोटे मोटे स्थानिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की अनुभूति से कुछ ऐसा कुछ थोड़ा प्लस माइनस हो जाता था, तो कभी प्रमुख स्वामी महाराज डांटते नहीं थे, सहज रूप से स्वीकार कर लेते थे। पूज्य अभय स्वरूप स्वामी हैं, जो अभी मुंबई में दादर मंदिर के मुख्य पूज्य कोठारी स्वामी हैं। वे कई बार एक प्रसंग कहते थे, मुंबई आए उसके पहले वे भरूच में थे, वहाँ भी कोठारी संत की सेवा वे करते थे। तो जब भरूच का मंदिर बन रहा था, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने एक सुझाव दिया था उनको कि जो संत निवास से मंदिर तक जाते हैं, तो वहाँ भरूच में ये व्यवस्था है कि रोड मुख्य है, हाईवे टच ये मंदिर है, और मंदिर के पीछे थोड़ी जगह और पीछे संत निवास है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये कह के रखा था, आर्किटेक्ट को भी कहा था, इंजीनियर को भी कहा था, संतों को भी कहा था कि पीछे से ही एक ऐसी सीढ़ी आप बनाना ताकि अंदर से ही संत वहाँ ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा सके। अब ये सुझाव था, प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बात भी की थी, लेकिन वहाँ साइट पे चर्चा, साइट पे कुछ व्यवस्था देखना, कुछ प्रैक्टिकल सोचना, फिर डिज़ाइन की दृष्टि से देखना, और ये कुछ बातें हो रही थी, ये कुछ विचार चल रहे थे, और उसमें ऐसे ही कंस्ट्रक्शन चालू था, उसमें ये बात रह गई। किसी के मन में ऐसी बात नहीं थी कि प्रमुख स्वामी महाराज का ये सुझाव है तो हमें चलो करना नहीं करना वो हम सोच लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ऐसे ही काम में चलता रहा, बात चलती रही, और मोरा मंदिर बन गया और वो सीढ़ी बनी नहीं। काम तो सब पूरा हो गया, मंदिर पूर्ण हो गया। कोई एक प्रसंग में पूज्य अभय स्वरूप स्वामी ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन हमने ये प्रयत्न भी किया था, हमारे मन में भी था, डिज़ाइन में भी कुछ बातें थी, कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था तभी भी ये मन में बात थी, लेकिन वो काम चल बसा और ऐसे ही चलते रहा, उसमें कुछ रह गया है, तो ये सीढ़ी बनी नहीं है, तो उसका अफसोस हो रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त अभय स्वरूप स्वामी का हाथ पकड़ा और कहा, देखो कोठारी, अब ये बात मैं भी भूल जाता हूं और आप भी भूल जाना, अब ये सीढ़ी की बात कभी मत निकालना। चलो मन में बात थी, करनी थी, लेकिन कुछ भी हुआ, नहीं हो पाई, तो अब भूल जाओ। देखो ये पारिवारिक आनंद का रहस्य है। अगर प्रमुख स्वामी महाराज उस वक्त उनको डांटते, हो सकता था तो पूज्य अभय स्वरूप स्वामी के मन में हमेशा यह बात रहती कि वो मैं आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रसंग को सहज ले लिया और बोले कि बराबर है, व्यवस्था है, कुछ नहीं हो पाया तो ठीक है। तो परिवार में इस प्रकार की भावना से और वर्तन से में रहना है कि कुछ बात थी, करनी थी, सबके मन में भी था करना है, लेकिन कुछ व्यवस्था हुई ना हुई, कुछ अंत समय में एट द एंड ऑफ लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा कुछ आ गया तो नहीं हो पाया, तो चला लेना, मन बड़ा रखना, भूल जाना, ये सब सीखना पड़ता है परिवार में। मैं जो सुझाव करूं, मैं बड़ा हूं इसलिए ये होना ही चाहिए, ये पकड़ के आप रखेंगे तो तकलीफ आएगी, घर्षण बढ़ेगा, मन दुख ज्यादा होगा, तो ये छोड़ देना बहुत जरूरी है। तो ये हम ऐसे महापुरुषों के जीवन में से देखते हैं। और ये दूसरी बात जो बताई रेबेका बियर्ड ने ये पुस्तक में, कि प्रेम और सिर्फ प्रेम देना। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने ये देखा है, शास्त्रों में लिखा है कि एक संत 1000 माता का प्रेम दे सकते हैं। सेंट कैन लव लाइक 1000 मदर्स। वो हम सभी संत ने अनुभव किया है कि हमने एक माता छोड़ी तो 1000 माता का प्रेम प्रमुख स्वामी महाराज ने दिया, आज महंत स्वामी महाराज दे रहे हैं। हमारे भरूच में ही एक संत है, छोटे संत हैं, मतलब दीक्षा लिए हुए 10, 12, 15 साल ही हुए होंगे, और मंदिर में कुछ सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार हम सब संत को बताया था कि महंत स्वामी महाराज ने आज तक 2016 अगस्त में प्रमुख स्वामी महाराज स्वधाम पधारे, उसके बाद गुरुपद पे विराजे, तो उससे लेके आज तक 3.5-4 साल में
महंत साईं महाराज ने करीबन 35 बार उनका हाथ पकड़ा है, उनसे बातें की है। तो ये प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, देना देना और देना, गिव गिव एंड गिव, दिस शुड बी द फॉर्मूला, दिस शुड बी द इक्वेशन इन योर फैमिली। तो ये पारिवारिक जीवन का एक रहस्य है।